ठीक है क्लास। स्विच केसेस में किसी को कोई मसला? यस सर, क्या मसला है? नो सर बोला है। बट सर वो आपने जो बताया कंपाइलर हाँ, मींस के अगर कंडीशन सेम है तो वो पहला वाला फर्स्ट चेक वाला करेगा, बिल्कुल, सेकंड वाला बिल्कुल नहीं सेकंड वाला नहीं करेगा, करेगा। केस क्लोज कर। आपका कोई भी एक केस ट्रू हो जाता है ना, तो बाकी केसेस को शो नहीं करेगा। सही है, यही आपकी फेल्स की कंडीशन भी होती है। ठीक है। अच्छा क्लास, क्लास क्लास ये तो आपका देखें हो गया स्विच केस। टर्नरी ऑपरेटर देखें, टर्नरी ऑपरेटर तब यूज करते हैं जब आपके पास एक फिक्स कंडीशन हो। ठीक है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर से डॉलर पेज के वैल्यू को रहने देता हूँ। चलो मैं मिटा देता हूँ एक बना। ठीक है क्लास, यहाँ पर से आपका टर्नरी ऑपरेटर जो होता है वो काम क्या करता है, सबसे पहले हम वेरिएबल ले लेते हैं डॉलर एज का। ठीक है, और उसको हम वैल्यू दे देते हैं कोई 21। ठीक है, यहाँ पर तो मैं फिक्स वैल्यू नहीं दे रहा, मर्जी है जो भी दे सकता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ। सही है, आपने यहाँ पर एज की वैल्यू असाइन कर दिया आपने। अब आपने यहाँ पर क्या यूज करना है अपने टर्नरी ऑपरेटर को। ठीक है, स्विच इफ एल्स पता लग गया आपको, स्विच केस पता लग गया। अब आपकी जो थर्ड वाली कंडीशन आ रही है वो कौन सी आपकी टर्नरी ऑपरेटर, वो किस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर ये फाइंड करना है कि क्लास अगर हमारे पास डॉलर एज, अच्छा क्लास यहाँ पर देखें, अगर आपके पास एक फिक्स कंडीशन है। ठीक है, तो एक कंडीशन है आपके पास फिक्स है, तो उस चीज के लिए आप टर्नरी ऑपरेटर को यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर आप ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं कि मेरी जो वैल्यू है वो अगर 21 के बराबर है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर ये चेक करना चाह रहा हूँ क्लास के, अगर हमारे पास अगर 21 वेरिएबल के अंदर 21 आ जाता है तो हमारे पास एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। किस तरीके से होगी वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर से क्या करा, सबसे पहले अगेन यहाँ पर से मैं इस डॉलर एज के वेरिएबल को लिख दिया। अब मैंने क्या करना है देखें, अब मैंने ये करना है, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या चेक कर रहा हूँ, डबल इक्वल्स टू लगानी है। इसमें किसी को मसला, ये हमारा कौन सा ऑपरेटर कहलाता है, कौन बताएगा? बिल्कुल है ना, वो तो है ऑपरेटर का टाइप, नाम क्या है इसका? क्या शायद आवाज में बंद करता है। और ये उसको बात करनी है आप। ठीक, ये दानी ये कौन सा ऑपरेटर कहलाता है? डबल इक्वल्स टू, थोड़ा सा शुरू से शुरू में शुरू से, अभी शुरू से ही चल रहा है, आगे नहीं बढ़ेगा आज स्टार्ट ही। जी, असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर में आपके पास ये वाला भी आता है, आपके पास ये वाला भी आता है, ये वाला भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है आपके पास। सही है, ये सारे आपके कौन से असाइनमेंट होते हैं, ओ सॉरी कौन से ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। आप लोगों को लग रहा है मैंने अभी फर्स्ट असाइनमेंट दिया है भारत, खैर। यहाँ पर देखिए आपके पास 21 आया, मैंने एक फिक्स कंडीशन दे दी। उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए? कुछ भी, मैंने करंट, करंट लिख दी है। लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपके पास क्या प्रिंट होना चाहिए? इनकरेक्ट। ठीक है क्लास, ये तो आपका यहाँ पर की कंडीशन हो गई। लेकिन आप अगर अपने सेफ साइड इसके अंदर देखेंगे कि इस तरीके से करेंगे, आप यहाँ पर ये देखेंगे आपने कंडीशन बना दी। ठीक है, आप चाहें तो इसको यहाँ से इको भी कर सकते हैं। आप अगर चाहें इसको इको भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया तो उसका फायदा ये होगा कि आप उस वेरिएबल को मल्टीपल जगह कॉल कर सकते हैं। सही है, अगर मैं यहाँ से मैंने देखिए कंडीशन लिखी है और मैंने यहाँ पर इको कर दिया, अगर मैंने नेक्स्ट टाइम किसी और लाइन पे प्रिंट करना होगा तो मैं अगेन पूरा कॉपी करूंगा।
क्योंकि यहाँ पर आपकी क्या लिखी हुई है, इको की स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो मैं यहाँ से इको की स्टेटमेंट हटा के डॉलर, यहाँ तक किसी को कोई मसला, मसला है? अब आगे लिख दो। तो उससे बोला था बात समझ में आया। आर नाम लिखा मेरे पास, आर ड्राइवर नाम लिखा मेरे। हाँ, ये आर वेरिएबल का नाम लिखा मैंने, यहाँ पर रिजल्ट लिख सकता था लेकिन सब जगह नहीं थी। सही। सही है, समझने के लिए समझ जाएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म आ रही है ना आपको समझ में, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। नया नाम लिखना। यहाँ पर से मैं आया, मैंने करा इको डॉलर आर। अब मुझे यहाँ पर ये चीज बताएं कि हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। मुझे बताएंगे, एक मिनट, मुझे बताएंगे, रोहित बताएंगे। जी रोहित, करेक्ट ही है ना, क्या आएगा? करेक्ट मतलब करेक्ट। करेक्ट आएगा, ये वाला जी। कंडीशन है, ट्रू हो रही है, ये किसी किसी तरह के ये कंडीशन सही है, मतलब इसमें आंसर करेक्ट आएगा। जी। ठीक है, 21 की इंची 21 की तब मतलब 21 शो होगा ना। सही, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? Correct. करेक्ट, सही है। अभी शायद कोडिंग में भी देख लेते हैं आगे। अच्छा क्लास, यहाँ पर से आपका ये, ठीक है, ये आपके पास स्विच केस आ गया आपके पास, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अच्छा क्लास, ये आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लास, मेरे ख्याल से पिछले कुछ सेशन में मैंने आप लोगों को फाइल शेयर भी करी थी आई थिंक, सही है। ये मैं अगेन आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो बहरहाल कोई मसला नहीं। तो मैं यहाँ पर से ऐसा करता हूँ कि टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। और मैंने किस तरीके से यूज करा था, मैंने यहाँ पर डॉलर एज का वेरिएबल लिया था, अगेन मैं यहाँ पर डॉलर एज का वेरिएबल ले लेता हूँ, उसके अंदर 21 मैंने स्टोर करा, सही है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करूंगा, किस तरीके से, डॉलर एज इक्वल इक्वल्स 21, तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, करेक्ट, ठीक है। ये आपकी देखें, यहाँ पर सिर्फ आपकी एक लाइन की एक स्टेटमेंट है, सही है। अगर आपको कभी भी प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन लगानी हो जिसमें आप इफ की कंडीशन लगाना नहीं चाह रहे और एक फिक्स कंडीशन है, सही है, तो आप इस तरीके के टर्नरी ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं, सही है। और मैंने यहाँ पर करेक्ट की जगह यहाँ पर अगले में क्या दे दिया, इफ एल्स की इन करेक्ट, और मैंने यहाँ पर से इस तरीके से इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, मैं यहाँ पर से इको करूँ, ठीक है, तो इको से भी पहले मैं यहाँ पर से डॉलर आर के अंदर इसको स्टोर करवा लेता हूँ, ठीक है क्लास। और इसको एक काम करते हैं हम, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, स्क्रीन शो हो रही है सबको, आउटपुट वाली नहीं हो रही? अच्छा एक मिनट, तो यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है ये, एक मिनट, यहाँ पर मैं अगेन इको लिखता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर से एक वापस से दोनों पर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा क्लास, एक और चीज करेक्ट कर लें यहाँ पर से, इधर यहाँ पर आपका आएगा क्वेश्चन मार्क, सही है। मैंने इसको सेव करा, सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ इधर, और अब हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पर से देखें आपके पास करेक्ट प्रिंट हुआ है, सही है। ये अब आपकी मर्जी है कि आप इसको डायरेक्ट इको करवाएं, या आपकी मर्जी है कि इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा के प्रिंट करवाएं, ठीक है। वेरिएबल पे स्टोर करवाने के बाद जो मैंने आपको एडवांटेज बताए थे वो क्या है, सही है, वो आपको पता है। अच्छा, ये तो था आपके पास टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर से इसके बाद हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एरे का, ठीक है। एरे का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी को एरे के बारे में कुछ पता, कुछ भी बता सकता है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था एरे का, मतलब पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाया था मैंने उस टाइम में, सिर्फ मैंने आपको रफली एग्जाम्पल दी थी। जी क्लास, हम्म, कौन बता रहा? नाइन पर सीधे, नाइन पर सीधे चलता है, पहले हम्म, ऐसे चलता है, तो पहले
ठीक है। और मल्टीपल मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब अगर हम एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं, राइट। ठीक है क्लास। तो यहाँ पर से अगर एरे की हम सिंपल एग्जांपल लें या सिंपल डेफिनेशन लें, ठीक है, स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल फॉर्म। ठीक है, सिंगल फॉर्म से मुराद आपका यहाँ पर सिंगल वेरिएबल होगा, सही है। अच्छा देखें, यहाँ पर हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं इसकी एरे की। ठीक है, तो हमारे पास पहली टाइप होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, इंडेक्स। ठीक है, और हमारे पास दूसरी टाइप जो होती है वो हमारे पास होती है एसोसिएटिव है। ठीक है, और हमारे पास जो तीसरी लास्ट टाइप होती है वो हमारे पास होती है मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल की स्पेलिंग देखना सही है या मैंने यहाँ पर आई ज्यादा लगा दिया। ठीक है, आप यहाँ तक यही समझो, मल्टी डायमेंशनल एरे, सही है। ये आपके पास तीन टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो जैसे हमने प्रीवियस क्लास में बनाया था नॉर्मल, अगर हम एरे की एग्जांपल लें यहाँ से, ठीक है, नॉर्मल अगर हम एरे की एग्जांपल लें तो हमारे पास क्या था कि हम सबसे पहले एक कलेक्शन का एक वेरिएबल बना लेते हैं, सही है। और अच्छा देखिए क्लास, एक और चीज आप लोगों को बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस बताऊं, ठीक है, मेरे बाकी स्टूडेंट्स को मैंने ये चीज बताई है और आप लोगों को भी ये चीज बताता हूँ क्योंकि कल को फ्यूचर में आप लोगों के काम है। आप लोग अगर कोडिंग प्रैक्टिस करा करें ना तो पॉसिबल ये कि कोशिश करें कि आप पेपर के ऊपर करें, सही है। अब यहाँ पर देखें, पेपर के ऊपर, पेपर के ऊपर उससे जो है ना आपकी कोडिंग के सिंटेक्स इतनी मैं 110% गारंटी देता हूँ कि आप लोग पक्के हो जाएंगे, सही है। अभी देखिए, अगर मैं यहाँ पर ये चीज लिख रहा हूँ तो मैंने ये चीज, जाहिर सी बात है बंदा ये चीजें सारी याद तो नहीं कर सकता ना, ठीक है। तो ये कि या तो आप कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं या तो आप नॉर्मली पेजेस के ऊपर भी कर सकते हैं। पेजेस का ये फायदा होता है कि आप लोग अगर देखें, अभी नॉर्मली जिस तरीके से कोडिंग्स वगैरह के टेस्ट होते हैं तो वो इसी वजह से होते हैं कि आपको एक ब्लैंक पेपर ऑफ शीट दे देते हैं, ठीक है, और आपसे बोलते हैं कि मिसाल के तौर पर अलीबा आप ऐसा करो कि मुझे ये कंडीशन लगानी है और इसके ऊपर ये चीज होनी चाहिए, इसके ऊपर ये चीज। अब यहाँ पर ये सारी चीजें आपको खुद ये फाइंड करनी पड़ती है कि क्या मैं यहाँ पर लूप लगा सकता हूँ, क्या मैं इसकी कंडीशन लगा सकता हूँ, क्या अगर वो ये चीज बोल रहे हैं कि मल्टीपल डेटा हो तो क्या मैं इसमें error लगा सकता तो मेमोराइज प्रिंट कर लीजिएगा, ऐसी बात है। हूँ। नहीं, रिवाइज करने की जरूरत नहीं है आपको, मेमोराइज करनी पड़ेगी, क्या कर सकता है। यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ। जब आप एक मीटिंग अटेंड करते हैं उसमें ये जुमला थोड़ी आते हैं, वही स्कूल वाला हिसाब हो गया। स्कूल वाला हिसाब नहीं हो गया, या आपको प्रैक्टिस और अच्छी आपकी करेगी। मतलब बात सही है, मगर पेपर में इसको याद नहीं सकते सारे सिंटेक्स है, याद करने का कौन बोल रहा है आपको, मैं तो याद करने का थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो आपको बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करें आप। अच्छा, प्रैक्टिस जब चीज की करेंगे ना, करेंगे हमें पता होगा कि मतलब कलेक्शन जो ये सिंटेक्स है उसका नाम तो याद होगा ना हमें। बिल्कुल। वही बात है। सेंटेक्स अगर भूल जाए कोई मसला नहीं है, सेंटेक्स इम्प्रूव करवा भी देते हैं, लेकिन नॉर्मली आप लोगों को ये चीजें पता हो किस तरीके से हो रही है, सही है। मैंने यहाँ पर से देखें, आप अगर मैं यहाँ पर एरे लिखा, ठीक है, और मैंने इस तरीके से कहा तो मुझे ये कौन बताएगा कि ये क्या चीज है। अगर मैं इसको कोडिंग की लैंग्वेज में लूं, मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि अगर हमारे पास हमने फाइंड करना हो कि फंक्शन क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये आपके पास एक एरे क्या है, एक फंक्शन है, सही है। तो अब ये मैं फंक्शन की टाइप आपको आगे बताऊंगा, अभी से एक बात उसको समझे कि ये आपके पास क्या है, एक एरे का फंक्शन, सही है। मैं इसमें से हटा देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर कलेक्शन में कुछ वैल्यूज को स्टोर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर से, ठीक है, और इस तरीके से, ठीक है। तो आपके कलेक्शन एक सिंगल फॉर्म के अंदर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हो चुकी हैं। अच्छा क्लास, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इंडेक्सिंग जो एरे की होती है,
इंडेक्सिंग से मुराद इसकी इंडेक्सिंग अभी क्या है हमारे पास, आप ये सोच रहे होंगे 1 2 3 4, नहीं, ठीक है, ये आप लोगों को सबको पता है। अगेन भी आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पर किसी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू को गेट करना है तो आप इसकी क्या यूज करेंगे, इंडेक्सिंग, सही है। तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा, एरे के अंदर जो इंडेक्सिंग यूज होती है वो 0 से होती है, 1 2 3, ठीक है। मैं एक मिनट रुको। अच्छा क्लास, यहाँ पर से ये चीज सबको समझ में आ गई। ये हमारा नॉर्मल जो है वो क्या कहलाएगा, इस तरीके का जो हमने बनाएंगे उस चीज को हम क्या कहेंगे, इंडेक्स एरर, सही है। रोहित क्या कहेंगे, इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर, सही है। मुझे लग रहा है शायद इसे मुझे बंद करना पड़ेगा, आपको नींद बहुत आ रही है। नहीं, 12। अब यहाँ पर से आप किस तरीके से, मैं ये चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर अरीबा को प्रिंट करवाना है, किस तरीके से करेंगे बता दो आप। यहाँ पर से आप गए, आपने इको की स्टेटमेंट लिखी, यहाँ पर से मैं डॉलर कलेक्शन लिखा, तो मुझे ये चीज बताएंगे यहाँ पर अरीबा प्रिंट हो जाएगी, बताना पड़ेगा। बताओ। देखें, अगर आप लोग ये चीजों में नहीं होते तो मेरे को समझ में आती, आप लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ के आ रहे हो, सारी चीजें आप लोगों को बताई गई है वहां पर, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीजें पता हो, नहीं पता होंगी तो कोई मसला नहीं, मैं बता दूंगा, आप लोगों को बताने के लिए दूंगा आपका। सब भी होगी सर। ये रही बात, अभी लिस्ट होगी। पूरी लिस्ट होगी, लेकिन मैंने अभी आपको बताया, मैंने रिवर्ब इसमें बता मुझे 0 लिखना था, कितना है ना? लिखना पड़ेगा, मतलब इस तरीके से फंक्शन डाल देना, फंक्शन में डाल के फंक्शन में डाल सकता हूँ। वो राउंड ब्रैकेट डाल के। राउंड ब्रैकेट शायद, चलो थोड़ा सही बताया, लेकिन राउंड ब्रैकेट नहीं होते यहाँ पर, स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, सही है, ये होता है जी। अब यहाँ पर से आपने किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को गेट करना है इस कलेक्शन वेरिएबल की सर, क्योंकि देखें आपने इस वेरिएबल को, इस एरे को किसके अंदर असाइन कर दिया, कलेक्शन के वेरिएबल, सही है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने रिवर्ब गेट करना है, मैंने यहाँ पर 0 लिखा, तो यहाँ पर आपके पास आउटपुट क्या आएगा, ये हमेशा सबको पता है, सबको याद रहेगा, ये कमेंट का साइन होता है, सही है। तो मैंने यहाँ पर से क्या कर दिया, सही है। यहाँ तक किसी को कोई इशू, बिल्कुल नहीं। और इसी तरीके से नॉर्मली अगर हम यूज करते हैं अपने एरे को प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पर से आप की को यूज नहीं करेंगे, आप यहाँ पर से एक आपके पास फंक्शन होता है, मैं एक यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर इको लिखा तब मैंने तो वही है, सही है। तो मैं यहाँ पर से आपके एक फंक्शन यूज होता है प्रिंट, ये माइनस नहीं है, ये शिफ्ट दबा के जो होता है, ठीक है, प्रिंट आर, और इसके अंदर आप डॉलर कलेक्शन के वेरिएबल को कॉल करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। वैसे अमूमन अगर हम देखें तो हमें एरे की वैल्यू प्रिंट करने के लिए लूप को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लूप को यूज नहीं करना चाह रहे, आप ये बोल रहे हैं कि मुझे सारी वैल्यू सिर्फ ऐसा टेस्टिंग के लिए चेक करनी है कि यहाँ पर वैल्यूज आ क्या रही है, ठीक है। ये देखें, ये तो आपके पास अभी डेटा स्टैटिक है, स्टैटिक डायनामिक में सबको डिफरेंट पता है क्या होता है, और बताएगा स्टैटिक और डायनामिक में नहीं चीज ना, क्योंकि देखें आपका भी डेटा क्या है, स्टैटिक है। जब आपका डेटा डायनामिक आ रहा होगा, मतलब डेटाबेस से आ रहा होगा, तो आपको यहाँ पर एरे में पता नहीं चलेगा कि आपके पास वैल्यूज क्या है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में तब आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पर प्रिंट अंडरस्कोर आर,
अंडरस्कोर कहते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं, अंडरस्टूड। अंडरस्कोर कहते हैं ना। तो आर और यहाँ पर कनेक्शन इस तरीके से आप प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ यूज हो रही है। तो यहाँ पर आप गया कलेक्शन इक्वल्स टू, मैंने एरे लिखा, ठीक है। ये आपका जब येलो हो गया तो इसके क्या मतलब है कि ये आपका एक फंक्शन है, सही है। और इस फंक्शन में मैंने नेम स्टोर करवाया, ठीक है। और यहाँ पर से मैं कर देता हूँ रोहिल, और यहाँ पर से मैं कर देता हूँ दानियल, और यहाँ पर से मैं कर देता हूँ शाह शाह, सही है। अब इसको मैंने प्रिंट करवाना है, मैं यहाँ पर से इको करूँ और डॉलर कलेक्शन करूँ, इसको भी देख लेते हैं कि हमारे पास चलता है या नहीं चलता। मैं यहाँ पर आया आउटपुट मैंने, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपके पास क्या बोल रहा है यहाँ पर बोल रहा है, वार्निंग दे रहा है आपको, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जेंस का एरर दे रहा है। तो आप यहाँ पर से क्या करेंगे, अगेन आप कोड में जाएंगे, ठीक है। और कोड में जाने के बाद आप इसको कमेंट करते हैं, इसी तरीके से कमेंट करते हैं, ठीक है। मैं अगेन गया यहाँ पर, मैंने इको करा, ठीक है। और अगेन मैंने कलेक्शन में गया, और यहाँ पर से मैंने अरीबा को जैसे लाइक गेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से अरीबा के लिए जीरो इंडेक्सिंग का यूज करूंगा। मैंने इसको सेव करा, सेव करने के बाद अगेन मैं यहाँ पर आऊंगा, तो यहाँ पर मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें इको में इस तरीके से, देखें इको में तब आप यूज करिएगा जब आपने कोई स्पेसिफिक गेट करना हो, ठीक है। यहाँ मैंने देखे सिंगल वैल्यू गेट करी है, तो आपके पास यहाँ पर क्या है, एक इंडेक्सिंग आ गई, सही है। अगेन यहाँ पर मैं जाता हूँ, इसको मैं अगेन क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अच्छा, ये मुझे देख के कोई बता सकता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, हो रही है, सही है। अच्छा, यहाँ पर से अगेन मैं जाऊंगा, मैंने इको करा, अब इको नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट अंडरस्कोर आर, ठीक है। ये भी आपके पास देखें एक फंक्शन है, सही है। अगेन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डॉलर कलेक्शन को मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। मैंने इसको सेव करा, सेव करने के बाद मैं अगेन आपको यहाँ पर आउटपुट दिखाते हैं कि आपके पास आउटपुट इसमें आएगा क्या और किस तरीके से आएगा। मैंने यहाँ पर रिफ्रेश करा तो यहाँ पर से देखें आपके पास ये चीज आ गई, यहाँ पर ये क्या है, एरे है, सही है। और आपकी एरे के अंदर जीरो इंडेक्सिंग में अरीबा स्टोर है, वन में रोहेल है, सेकंड में दानियल है, और थर्ड में शाशक है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कौन सा एरे कहलाएगा, इंडेक्स एरे, सही है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंडेक्स एरे, ठीक है। अच्छा देखें, आपके पास ये तो आ गया इंडेक्स एरे, ठीक है। मैं यहाँ पर से एक हेडिंग डाल लेता हूँ एरे की, और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अगेन हमारे पास अच्छा क्लास बोर्ड पे देखें, अगेन हमारे पास जो हमारे अगला नेक्स्ट आएगा वो आएगा एसोसिएटेड एरे। अच्छा, वो एसोसिएटेड एरे किस तरीके से हम यूज करते हैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैं ये पूरे को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये क्लास, अब यहाँ पर से हम आते हैं किसके ऊपर, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास है एसोसिएटेड एरे, एसोसिएटिव एरे, एसोसिएटिव एरे, सही है। ये नॉर्मली कब यूज होता है, अभी देखें आपने यहाँ पर एरे का फंक्शन यूज करा, सही है। लेकिन एसोसिएटेड एरे में आपके पास आप एरे का फंक्शन इस वजह से यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर आपको की डिफाइन करनी पड़ती है, सही है। मिसाल के तौर पर अगर आपने देखें अभी आपने इंडेक्स एरे यूज करा था, इससे क्या मतलब था कि यहाँ पर आपका इंडेक्स, सही है। इंडेक्स एरे जो है वो आपका क्या है, वो आपको इंडेक्स प्रोवाइड करता है, सही है। लेकिन इस केस में आपको इंडेक्स बनाना पड़ता है, ठीक है। और एसोसिएटिव एरे का मतलब ये होता है कि आपने वहां पर कुछ कीज को आपने एसोसिएट करना होता है अपनी वैल्यूज के साथ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल यही बना लेते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पर एक आपने कलेक्शन बना दिया। अब यहाँ पर से क्या करेंगे आप, इक्वल्स टू इस तरीके से करा, ठीक है। और यहाँ पर से आप स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। मैं यहाँ पर से ओपन यूज कर देता हूँ, ठीक है। अब आपने अंदर क्या करना होगा, अंदर मैं आपको बताता हूँ। देखें सिंपली अगर हम उसके अंदर देखें एरे के अंदर, तो हम क्या कर रहे थे, एरे का बना रहे थे और फिर यहाँ पर वैल्यूज दे रहे थे, इस तरीके से कर रहे थे। इस केस में अलग होगा,
इस केस में अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं नेम की जगह एसटीडी की शॉर्ट फॉर्म स्टूडेंट, सही है, स्टूडेंट 1, और यहाँ पर से इस तरीके से मैं, ये क्या चीज है, ये इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, सही है, ये वो चीज है का मैथ मैथ वाला भी समझिएगा इसको, ठीक है। ये इस तरीके से ये आपने यहाँ पर लगाया और उसके बाद आपने यहाँ पर वैल्यू दे दी, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट वैल्यू देनी है, यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे, इधर इधर लगा लें, इधर लगा लें, या कहीं भी लगा लें। मैं यहाँ पर इधर लगा रहा हूँ, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इसके बाद लगाएं, सही है। अब अगेन हमने यहाँ पर क्या करा, एस टी डी टू करा, और टू में मैंने क्या नाम दे दिया, सही है, ठीक है क्लास। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो एस टी डी करा मैंने, इक्वल्स टू ग्रेटर देन, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि मैं इस की को असाइन कर रहा हूँ इस वैल्यू के साथ, ये आपकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू है, और ये आपकी क्या है, की। जब भी आपने अरीबा को गेट करना होगा ना, तो आपने ये चीज लिखनी होगी, आपने शाशा को गेट करना है, आपने ये चीज लिखनी होगी, ठीक है। यहाँ पर अपनी आप की क्या बना रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, वहां पर आपको बनी बनाई की मिल रही थी, सही है, मतलब 0 1 2 3, ये आपकी की थी, इसी की को यूज करके आप इसी को गेट कर रहे थे वैल्यूज को, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है, सही है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर दानियल लिख लेता हूँ, इनफ है इतना, ठीक है, आपका रह गया, आपका भी जरूरत है। बोले कल को फिर ये ना बोले कि नहीं सर ने प्रैक्टिस में मेरा नाम ऐड नहीं करा था, सही हो गया। ये क्लास ये आपका एक एरर है, कौन सा, एसोसिएटिव एरर, सही है। अब इसको प्रिंट किस तरीके से करेंगे, सवाल ये बनता है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर इको करके दिखाया था कि अगर मैं इको का वर्ड यूज करता हूँ तो तब मेरे पास यहाँ पर क्या होगा कि मैं यहाँ पर इस तरीके से यूज करूँ, मैं यहाँ पर ऊपर यूज कर लेता हूँ, ठीक है, नीचे लाइन अजीब सा दिखता है, इको डॉलर कलेक्शन और जीरो, यहाँ तो जीरो दे रहे थे क्योंकि हमारे पास इंडेक्सिंग, जरा पानी पी गया, सरो बड़े बड़े एक दो घूंट पानी पी मार मार के नहीं, देखो नींद नहीं आनी चाहिए, दवाइयाँ दवाइयाँ आ रही है, दवाइयाँ नींद के लिए आती हैं और किस लिए आती है, सही है। अच्छा 12, यहाँ पर अगर आपने इस तरीके से लिखा तो ये आप किसके कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे थे, इंडेक्स एरे के, लेकिन जब आपका एसोसिएटिव एरे आएगा तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये की लिखेंगे, ये की किसके अंदर है, अभी किसके अंदर है, ये स्ट्रिंग के अंदर है, सही है। अगर यहाँ पर मैं std1 लिखूं तो एरर देगा, क्योंकि std1 अगर देखे जाए 1 तो चलो नंबर में काउंट होता है, लेकिन ये तो आपका स्ट्रिंग है ना, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग में दे दिया इसको, ठीक है। तो आप जब कॉल करेंगे इसको, तो क्लास यहाँ पर देखें आप किस तरीके से इसको कॉल करेंगे, यहाँ पर आप गए और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, std1 इस तरीके से। अभी देखें मैंने यहाँ पर std1 लिखा है ना, तो आपके पास ये वाली वैल्यू है, std4 लिखा है तो std4 की जगह रोहेल आएगा, इसी तरीके से ये गेट करेंगे, ये आप लिखेंगे तो आप ये गेट कर सकते हैं, सही है। एसोसिएट का क्या मतलब होता है कि किसी वैल्यू को किसी के साथ असाइन करना, एसोसिएट करना। तो हमने यहाँ पर आपकी वैल्यू को किसके साथ एसोसिएट कर दिया, उसकी की के साथ, की तो यहाँ पर भी थी लेकिन वो की क्या थी, आपकी फिक्स की थी, तो ये नॉर्मल अगर एरे इंडेक्सिंग देखें 0 1 2 3 4, तो ये आपके पास इंडेक्स एरे में होता है, एसोसिएटिव एरे में आपको की बनानी पड़ती है यहाँ पर, सही है क्लास। यहाँ पर की अगर देखें std1 स्ट्रिंग में भी बना सकते थे आप, अगर चाहे नॉर्मल इंटीजर में भी बना सकते थे लिख के, मतलब यहाँ पर आपने कर दिया 1 2 3 4, इस तरीके से भी कर सकते थे, आप इसको हटा दें 1 2 3 4 लिख दें और यहाँ पर से आगे असाइन कर दें, आपके ऊपर है, सही है। हाँ यहाँ पर एग्जाम्पल में देखते हैं किस तरीके से होता है ये। अच्छा क्लास यहाँ पर से हमारे पास नेक्स्ट है एसोसिएटिव एरे, ठीक है क्लास। अब एसोसिएटिव एरे किस तरीके से हमने करा था कि डॉलर कलेक्शन इक्वल्स टू, अब यहाँ पर इस तरीके से हमने कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सबसे पहले की देनी होगी, मैंने यहाँ पर की दी std1, ठीक है, और std1 में यहाँ पर मैंने अरीबा को दे दिया, सही है।
और अगेन यहां पर से बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप यहां पर लगाएं, ठीक है। अगर कोई यहां पर भी लगा देता है तब भी वर्क करेगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस अगेन बोल रहा हूं, यहां पर आप इसके आगे लगा दिए, सही है। और यहाँ पर आप गए STD2, ठीक है। और STD2 में मैंने दानियल का नाम दे दिया, ठीक है। और अगेन यहाँ पर जाता हूँ STD3 के अंदर, सॉरी 3 के अंदर गया, और यहाँ पर से मैं 3 में क्या देता हूँ, शासक, सही है। और STD4 के अंदर मैं यहाँ पर दे देता हूँ क्या, रोहित, सही है। मैंने ये चीज दे दी। अब इसको प्रिंट किस तरीके से करेंगे, मैंने यहाँ पर इको लिखा, डॉलर कलेक्शन, सही है। अब यहाँ पर किस तरीके से गेट करेंगे, जीरो लिखूंगा, नहीं, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग में STD1। मैंने इसको सेव करा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए, हरीबा, देख लेते हैं। यहाँ पर देखें आपके पास प्रिंट हो, सही है क्लास। अच्छा, यहाँ पर से अगेन हम प्रिंट अंडर स्कोर आर भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंट अंडर स्कोर आर नॉर्मली आपका यही करता है कि आपकी जो वैल्यू होती है ना, जो भी आपका एरे होता है, उसकी सारी वैल्यूज को वहां पर आपके पास शो करवा देता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने इको, ये रहा आपका, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट अंडर स्कोर आर, लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर सिंपली कलेक्शन लिखूंगा बस, ठीक है। मैंने यहाँ पर और कुछ नहीं देना, सिर्फ सिंपल कलेक्शन लिख दिया मैंने। मैं यहाँ पर गया अगेन, ठीक है। और यहाँ पर से मैं आपको आउटपुट दिखाऊं और मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास क्या आ रहा है, STD1 के की के अंदर देखें, यहाँ पर ये चीज आपकी क्या है, की है, सही है। की हमेशा यहाँ पर देखिए पहचान के आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास वैल्यू में नहीं लगे हुए, सही है, क्योंकि ये आपके पास वैल्यू है और ये आपकी क्या है, की है। ये देखें, ये इस STD2 की के अंदर हमारे पास दानियल स्टोर है, 3 के अंदर शासक, 4 के अंदर रोहेल, सही है। अच्छा, यहाँ पर देखें एक और चीज, यहाँ पर अगर आप एक प्री का टैग आपने पढ़ा है HTML के अंदर क्या चीज होती है, प्री का, PRE, ये किसी ने पढ़ा टैग क्लास, बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे, ये किसी ने टैग पढ़ा है प्री का, किसी ने नहीं पढ़ा, चलो बाहर, खैर। देखें अगर मैं यहाँ पर प्री का टैग लगाता हूँ, स्क्रीन शो हो रही है सबको, मैंने यहाँ पर लिखा इको, और मैं यहाँ पर से प्री का टैग अगर ओपन भी कर दूं तो क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, सही है। मैं यहाँ पर गया इधर, ठीक है। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें आपको एक पूरा फॉर्मेटिंग के अंदर उसने शो करवा दिया एरे की, ठीक है। अगर उस तरीके से आपको समझ नहीं आ रही थी, तो आपके पास ये थोड़ा सा क्लियर कॉन्सेप्ट होता है समझने का, कि आपका एरे है, एरे के अंदर पहले की ये है, दूसरी ये है, थर्ड ये, फोर्थ ये, ठीक है। आप ये इंडेक्स एरे में भी इस तरीके से प्री को यूज कर सकते हैं, आप चाहें अपने एसोसिएटिव एरे में भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं, और इवन अगर आप चाहें तो आप अपने मल्टी डायमेंशनल एरे में भी ये चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्लास, यहां तक कि किसी को कोई इशू, नो सर, आपको इशू बिल्कुल भी नहीं है, चलना बिल्कुल भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एसोसिएटेड एरे के अंदर अगर हम यहाँ पर कोई दो वैल्यू स्टोर करनी है, तो हम किस तरीके से एसोसिएटिव एरे बनाएंगे। ये दो जो की मैं ये चेयर उधर रखें, दो की मैं चेयर उधर। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देखो, मैंने यहाँ पर एसोसिएटिव एरे बनाना है, सही है। और देख लिया एसोसिएटिव एरे, देख लो, मैं भी रब कर रहा हूँ जी, सही है। अब यहाँ पर मैंने एसोसिएटिव एरे बनाना है, और एसोसिएटिव एरे जो है वो क्या है, उसके अंदर हमारे पास आप कोई भी फ्रूट्स नेम स्टोर करा, क्या करवाएंगे, फ्रूट्स नेम को स्टोर करवाना, ठीक है। यहाँ पर यहीं पर इधर लाइन डालें, इधर देखो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करें।
ये क्लास बहुत अच्छे तरीके से लिखा जा रहा है। ये रिस्पॉन्स जब भी करा करें ना, सोच समझ के रिस्पॉन्स करा करें, जब भी मेरे रिस्पॉन्स और तभी जीरो लगेंगे आपके। तो जीरो लग जाए मगर रिस्पॉन्स कर रहा है लेकिन गलत बता रहा है, तो उसको मैं फिर भी नंबर दे सकता हूँ। लेकिन जो रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा और बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है, जल्दी समझ मेरी सीरियसली तो सच बात है, मुझे आज की क्लास में बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है बोर्ड को क्यों समझ नहीं आ रहा? मैं कोडिंग सेंटर में सीरियसली नहीं समझ में आ रहा। आप लोगों को नोट से देख के पढ़ाए, उनमें मसला होता है। आप लोगों को बोर्ड पे पढ़ाए, आज से पढ़ाई नहीं था, शुरू से ही दूसरी क्लास में पढ़ाया था नोट्स पे। नहीं समझ आ रहा। ये सर तो चले आप बैठे हरीबा। मतलब अगर बंद देखिए ठीक है ठीक है ठीक है, बैठ। यहाँ से थोड़ी सी अंदर कर सकते हैं। चेयर्स पर नहीं। अच्छा एक काम करो। वहां से निकले उधर। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, बस चीजें लिखी होनी चाहिए बाकी पहले मैंने। यहाँ पर से आपने दो ग्रुप्स के नेम्स कोई भी सेव कर दो। भारत इस चीज को देखें, मैं आप लोगों की चीजों को अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर नहीं भी आ रहा ना, तो एटलीस्ट आप बोर्ड पे आए। ये चीज होती है, सही है। मुझे पता है, मैं एज अ हम भी स्टूडेंट थे, तो हमें भी पहली बारी में कुछ चीजें समझ नहीं आती, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नहीं क्लियर कोई मसला नहीं, मैं अगेन क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से एप्टेक में बोर्ड पे कोडिंग कर रहे हैं, है ना। बारह यही चीज आप लोगों की इंप्रूवमेंट होगी, ये आप लोग इस चीज से बेफिक्र होगी। हम्म, सही है। अब इसको ऐसा करें, इको करें कोई भी एक फ्रूट वन को, अगर मैंने लेट करना। असल में क्लास आप लोगों से इसी वजह से करवा रहा हूँ, जो मैंने क्लास में भी सीआर बना रहा हूँ, सही है। यहाँ पर आपकी क्लास में कोई सीआर है नहीं, ठीक है। सीआर के सिंपल एग्जाम्पल ये जानते होंगे, सीआर को ये जानते हैं। हिस्ट्री लगा इसकी भी जानते हैं मगर सही बता ना कोई गड़बड़ है नहीं उसके एब्रिविएशन नहीं पता है। लोग ठीक है आज हम लोग यार मैं डजंट मैटर गर्ल्स हो बॉयज हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है क्लास, तो कुछ इस तरीके से हम, ठीक है, देख लिए, समझ में आ गया कि किस तरीके से होता है। सर ये इंजीनियर प्रिंट करवाया इसको हम्म, स्पेशल प्रूफ क्योंकि हमने की को कॉल करा है। यहाँ पर आपकी देखें, ऑरेंज को मतलब फ्रूट टू जो है ना आपका, फ्रूट वन और फ्रूट टू, ये आपकी क्या है, की है। तो आप जब भी अपनी वैल्यू को गेट करेंगे, तो हम यहाँ पर की का रेफरेंस